जनाब स्पीकर 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देके, और आज बड़ा एहतराम है हमें अदारों का, हमें मोहतरम अदलिया का भी बड़ा एहतराम है, मगर कोई ये बताना पसंद फरमाएगा कि मौलवी तमीजुद्दीन अगर उस वक्त जस्टिस मुनीर वो जजमेंट ना देते, या अगर दी तो क्या उसको कोई जज कहेगा? और नहीं कहता। और क्या उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह, राणा साहब इजाजत है जी, मेहरबानी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक जी। जावेद लतीफ साहब फिनिश इट। मगर जस्टिस सज्जाद अली शाह, जो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग पर इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, अगर 3-4 गमलों को टूटना सुप्रीम कोर्ट पर हमला है तो फिर आज बताया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट पर ज़बान पार्क के दहशतगर्द ने कितनी दफा हमला किया और कितनी दफा FIR हुई, कितनी दफा तौहीने अदालत हुई। मगर उस वक्त तौहीने अदालत की FIR हुई, हमारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए, मगर आज तो अगर छतों पे चढ़ के, अगर दीवारों पे चढ़ के, अगर गलेलों से, डंडों से, अगर वहां आंसू गैस का इस्तेमाल हो, वहां नारेबाजी हो, उसको अगर कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का वो इस्तकबाल करने आया है, फूल निछावर करने आया है, तो फिर ठीक है जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है। मगर मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजों को लोग जज कहते हैं? लोग तो कातिल कहते हैं। और क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाने वाले और उसको सजा देने वाले जज रिजवी साहब को आज कोई जज कहता है? और क्या नवाज शरीफ को ताहयात नहल करने वाले जो जज हैं उनको आज भी कोई जज कह रहा है? और क्या पाकिस्तान के अंदर आप जब चाहें जिस पे तलवार चलाना चाहें, जो चलवाना चाहें वो चला दें, और उसके बाद कोई जी जारी रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसके बाद कोई उनको भी ना पूछे और वो तसलसल जारी है। आप मुझे ये बताएगा कोई जो हमें भाषण देते हैं कि आईन कानून की पासदारी होनी चाहिए, तो फिर मुझे आज एक बात बता दें। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे मैं नहीं जानता, मैं कम इल्म हूं, मुझे ये कोई बताए कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दफाई अदारा मार्शल लॉ लगाता है तो उसको आईनी कवर देने वाली ये पार्लियामेंट है या साथ वाली बिल्डिंग में बैठे मोहतरम जज साहबान हैं? और क्या अगर आर्टिकल 6 आईन तोड़ने वाले जर्नैलों पे लगना चाहिए, जो हमने एक दफा लगाया और उसके असरात अभी तक भुगत रहे हैं, मगर क्या उसको कवर देने वाले जो जज साहबान हैं उन पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता? क्या वो आईन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? और कल एक बात हुई है, कल एक वजीर कानून साहब ने एतराफ किया कि हमें मजबूर किया गया, साबक जो अदारे के सरबराह थे, और उनके कहने पे 2 जजेस को हमने वोट किया, जूनियर जजेस को, और वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं।
मैं गुजारिश करूंगा जी, कि अगर अब किसी पर्दादारी की तो जरूरत नहीं है, उनके नाम बता देने चाहिए, उन दोनों जजेस के नाम बताने चाहिए, और किस बना पे साबका सरबराह जो थे अदारे के, किस वजह से उन्होंने वो दो नाम दिए, और उनका हदूद दरबा जो है वो इस पार्लियामेंट को पता चलना चाहिए, इनके इल्म में होना चाहिए कि वो हमारी पाकिस्तानी कौम की किस्मत के फैसले करने वाले जो हैं। और मैं एक जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहता हूं, जस्टिस सजाद अली शाह का बड़ा जिक्र होता है। जस्टिस सजाद अली शाह वो साहब थे जिन्होंने 20 जूनियर जजों को अपॉइंट करने के लिए उस वक्त जोर डाला था, और खुद अपनी मुद्दत पूरी होने के करीब थे तो उन्होंने भी अपनी तारीख पैदाइश तब्दील करने के लिए, करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, और उससे जो इख्तलाफ बढ़े वो बढ़ते बढ़ते 58(2)B जो हथियार था एक ताकतवर के पास, उसको वो खत्म नहीं होने देना चाहते थे। उसके बाद भी कहा जाए कि जनाब उस अदारे के साथ टकराव, उस लड़ाई जो है वो मुस्लिम लीग ने की। तो मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उसका क्या गुनाह है? आप मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो पिछली हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया था, जो कि बदनीति की बुनियाद पे था, वापस लिया गया, तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो एक पहला कतरा था, जिन्होंने कहा कि बेंच किस तरह बनते हैं, जनरल फैज किस तरह मेरे पास आए, और जिसके जुर्म की पादाश में उसको हटा दिया गया, आज तक उसको जो सहूलत मिलनी थी रिटायरमेंट की भी वो नहीं मिल सकी। पिछली हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया था, मौजूदा हुकूमत को वो रेफरेंस वापस लेना चाहिए। थैंक यू जावेद लतीफ साहब। Thank you. Item number 3, Miss Asia Azim to move item number 3. Thank you, Mr. Speaker. I move for leave to introduce a bill to provide for the remuneration of State Council in Islamabad Capital Territory. The Islamabad Capital Territory State Council Remuneration Bill 2023.